शादी अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे मस्जिद जा रहे हैं अभी। वो मेरे सामने बैठ के क्या बड़बड़ा रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे रब ने आरशा पर बैठे बैठे उसको सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने उस औरत के गुफ्तगू को सुन लिया जो तुमसे बयान कर रही थी, तुमने नहीं सुना लेकिन अल्लाह ने सुन लिया। और उसने अल्लाह से अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज यज़दान, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। है मेरा 9 मुहर्रम का रोज़ा। 9 और 10 मुहर्रम के रोज़े की फजीलत आप सबको लास्ट व्लॉग में मैंने बता ही दी थी, राइट। 10 मुहर्रम की बताई थी, बट जैसे कि आप सबको पता ही है 9 और 10 को रोज़ा रखा जाता है या फिर 10 और 11 को रोज़ा रखा जाता है। तो मैंने 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रख रहा हूँ। ये मेरा पहला रोज़ा है ऑफ कोर्स मुहर्रम का, और उसके साथ साथ आज जुम्मा भी है। तो जुम्मे की नमाज पढ़ने खराड़ी की मस्जिद जाने वाले, खराड़ी की जामा मस्जिद, एंड वहाँ पे इमाम साहब से भी मिलेंगे इंशाल्लाह। एंड चलिए पहले अभी सैरी करते हैं, लेट्स गो। ये लो जी, मम्मा मेरे लस्सी बना रही हैं। यहाँ पे है हमारे पास प्रोटीन विच इज़ पनीर, दिस इज़ पराठा, दिस इज़ दही। चलिए जी सहरी करते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। A few moments later. सो गाइस सहरी हो चुकी है हमारी, और हरमन को अभी फजर की नमाज के लिए उठाने। जा भाई, कितना टाइम लगाना है? चल भाई उठ 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 उठ। चल जो नहीं 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 जाना। फिर से सो गया भाई ये, कितनी बार उठाने का इसको अभी। ये क्या हद है, ये क्या बन गया है तू? 10 बोल 10 क्या? चलो जी अभी जाके नमाज पढ़ते हैं। 5 hours later. ये आप सोच रहे होगे क्या है ये? सो गाइज ये हैं हमारे ऐसे कपड़े जो अच्छे हैं पर छोटे हो चुके हैं या बड़े हो चुके हैं, वो पहनते नहीं हैं। तो मैंने कहीं से तो भी कुछ दिन पहले सुना था कि आपके पास अगर बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, आपको उसका भी हिसाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि किसी ज़रूरतमंद को मदद कर देंगे। भाई क्या हवा चल रही है। पंचर है, देखना पड़ेगा। इंडिकेशन तो दिखा रहा है वहाँ पे मीटर पे। टायर भी बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है क्या? तो गाइस ये जो कपड़े हैं ये फटे हुए नहीं हैं। कुछ कुछ तो ऐसे कपड़े हैं जो टैग लगे हुए हैं उनके, तो हम किसी ज़रूरतमंद को देख देंगे। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये बताना नहीं चाहिए बट कभी कभी ज़रूरी भी हो जाता है, बिकॉज हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अच्छे से बता सकते हैं सबको कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जुम्मे के दिन जितना आपसे हो सके, जितनी आपकी कुव्वत है, जितनी आपकी ताकत है, उस हिसाब से ज़रूर करें, है ना। एंड हम भी अपना हिस्सा ज़रूर डालते हैं, बिकॉज़ एक मुसलमान का ये फ़र्ज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लाखों करोड़ों रुपए करो, एटलीस्ट जो आपकी ताकत है, 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 100 रुपये हो, एक एक मुसलमान अगर 1-1 रुपया भी करे 20 करोड़ मुसलमान हैं। हर जुम्मे के दिन 20 करोड़ का हम सब मिलके, सारे मुसलमान मिलके डोनेट कर सकते हैं, गरीबों को हेल्प कर सकते हैं 20 करोड़ की हर जुमे के दिन। आप सोचो 1 रुपया, मैं जस्ट 1 रुपये की बात कर रहा हूँ, और आई एम वेरी श्योर कि हर एक मुसलमान के लिए 10 रुपये डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। 10 रुपये बिल्कुल डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। क्या बोलते हो आप सब लोग? 10 रुपये एक मुसलमान के लिए। एंड उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो 20 इंटू 10 200 करोड़ रुपए हर हफ्ते एक मुसलमान अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के लिए, गरीबों के लिए कुछ ना कुछ करेगा, मतलब अपना कंट्रीब्यूशन देगा। ये एकता, एक मुसलमान क्या होता है? ये है मुसलमान एकता, विच इज़ द ब्रदरहुड ऑफ मुस्लिम्स। अभी चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, मैं उस चीज़ में नहीं जाता हूँ, बिकॉज़ सारे मेरे भाई हैं, ठीक है। सबके अपने अपने अमाल हैं, हमारे अपने अमाल हैं। हम किसी को जज नहीं कर सकते हैं कि भाई तू काफिर है, तू जहन्नुम में जाएगा, तू ये करता है, तू वो करता है। अगर हम किसी को अपनी आंखों के सामने गलत करता देखेंगे तो इंशाल्लाह अपनी हाथ से भी रोकेंगे, अपनी ज़ुबान से भी रोकेंगे, और अगर अपनी हाथ और ज़ुबान से नहीं रोक सकते तो अपने दिल में एटलीस्ट उसको बुरा जानेंगे।
ठीक है। तो ये चीज़ हमें बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को थोड़ा सोच के देखना गाइस, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये मतलब ये सदके के बारे में, सदका ही बोलते हैं राइट, ज़कात तो नहीं बोलेंगे इसको, सदका बोलेंगे या फिर ज़कात भी बोल सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी कितनी आमदनी है उस हिसाब से। बट 10 रुपये यार, एक 10 रुपये, जस्ट 10 रुपीज़ फॉर एवरी वीक ऑन जुम्मा। हाय अल्लाह अकबर। आप ज़्यादा कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो छोटी सी बात कह रहा हूँ, एक हर एक इंसान की जेब अलाउ करेगी। मतलब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, है हरमन, 200 करोड़ फॉर जस्ट 1 वीक। मंथली कितना हो गया? 200 200 200 200 800 करोड़ एक मुसलमान की जेब से 10 रुपये जा रहे हैं, सिर्फ 10 रुपये। बट 800 करोड़ रुपया पर मंथ का एक गरीबों के लिए हेल्प हो रही है, अल्लाह की रज़ा के लिए। किसी को दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाना नहीं दिखाना वो छोड़ दो, बट अल्लाह की रज़ा के लिए। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह। प्लीज़ इसको थोड़ा सा करिए, ठीक है, मुझे सवाब मिलेगा। अल्लाह अकबर। मतलब सच में अगर आप करेंगे तो क्योंकि मैंने ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई है, अगर आप नहीं कर रहे थे तो इंशाअल्लाह मुझे सवाब मिलेगा। बट आप इतना ज़रूर करिएगा, ठीक है। गाइस अभी मस्जिद पहुंचने वाले हैं, बस 2 मिनट रह गया, सभी ट्रैफिक ना हो यहाँ पे। लगाने का, हाँ इधर लगा देता हूँ। चल अभी हमने वहाँ पे गाड़ी लगा दी, अभी डायरेक्ट हम लोग जाएंगे मस्जिद जा रहे हैं अभी। लेट वो गाड़ी उधर खड़ी है ना, मेरे को थोड़ा टेंशन हो जाता है। 10 मिनट है अभी जमात को, 1:45 पे है जमात, तो हम लोग 15-10 मिनट पहले ही आ गए। अच्छा हुआ, यहाँ पे भी लगा सकते थे। नहीं फिर वो दुकान वाले बोलेंगे ना कि भाई क्यों लगा इधर। और फिर इधर भी बहुत सारी जगह वो है ना शॉप से, फिर वो वाले वो झगड़ते हैं, वो क्यों लगाई भाई इधर गाड़ी। हाँ वही तो। चलो पूरा फुल हुआ पड़ा سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح। तो गाइस जुम्मे की नमाज़ हमने पढ़ ली मस्जिद में, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। एंड भाई अभी शूज़ डाल रहे हैं गाइस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है। देखो दे रहा हूँ। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता था, मतलब मैं आपके पास ही आ रहा था, आप सुन्नत पढ़ रहे थे ना, तो वो आपकी जो वो वॉइस, मतलब वो तो मेरे को आंखें नम हो गई थी मेरी आज नमाज़ पढ़ते हुए। अच्छा ये आपका जी ऑफिस छोटा सा सेटअप, बहुत शुक्रिया आपका, आपने दावत दी। आमीन आमीन। इस्लाम में आपको जमाए अल्लाह इस्तिकामत के साथ, इखलास के साथ। और रही बात
निगेटिव कमेंट की, मैंने कल आपको वीडियो देखा था, उसका मैंने आपको वीडियो वो वॉइस भेजा था हाँ हाँ कि ये तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी छोड़ा नहीं, हाँ सही बात नबियों को भी है, नहीं छोड़ा, राइट राइट, जिस पर वही उतरती थी, जिस पर कुरान उतरता था, जिसके बारे में कहा गया है कि नबी है, जी जी, उसको भी लोगों ने उनको भी छोड़ा नहीं तो हम है, सही तो बात, कोई चीज़ ही नहीं है, इससे है, तो हम तो कोई चीज़ ही नहीं। नहीं बट और एक्चुअली ऐसे लोगों के कमेंट की वजह से ना ये गोया कि हमारी और तरक्की की सीढ़ी है सही बात है, और आगे बढ़ने की चाह मिलती जी जी, है, और ये होना भी चाहिए, हाँ ये होना तभी तो चाहिए, गलतियाँ दुरुस्त होंगी हमारी। सही बात है। एक्चुअली वो मतलब वो मैंने वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि मतलब लोगों को ना गलत फहमी हो गई कि मैं वो नमाज जो पढ़ रहा था, इसने क्या छोटे छोटे क्लिप्स लगाए थे कि मतलब जब रुकू कर रहे हैं या फिर कोई सजदा कर रहे हैं, और हम कैसे है ना अभी न्यू नमाज़ पढ़ना स्टार्ट किए, बचपन से नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे ही। तो जब हम जो अत्तहियात पढ़ते हैं उस टाइम पे पैर ऐसा फोल्ड होना चाहिए, राइट, तो फिर उस टाइम पे हमारा हो जाता है फोल्ड, बट जो दूसरा वाला सजदा होता है, पहला वाला सॉरी, नमाज के सही होने के लिए वो ज़रूरी भी नहीं है, राइट सही बात है, सबसे पहली चीज़ ये भी बात जो सही चीज़ ज़रूरी नहीं है तो उस पर ज़्यादा, कितने ऐसे लोग हैं जिसके पैर ही नहीं है, हाँ राइट, वो नमाज नहीं पढ़ते, सही बात है, बैठ के नमाज पढ़ते हैं, बैठ के नमाज पढ़ते, लेट के नमाज पढ़ते, हाँ। इशारे से नमाज पढ़ते। ये मुझे पता भी नहीं था, ये चीज़ का भी मुझे, इस्लाम यहदीमु मा काना क़ब्ल, आपके लिए बहुत बड़ी मुबारक है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस्लाम पिछले सारे गलतियों को, सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। जी जी बिल्कुल, इन्नल हिजरत तहदीमु मा काना क़ब्ल, जो हिजरत करता है ईमान और इस्लाम के लिए, जी जी अपने ईमान को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, अब हिजरत नहीं रही, जी जी, अल्लाह के रसूल के ज़माने में थी, तो उस वक्त अल्लाह के रसूल ने फजीलत बयान फरमाई थी कि अगर कोई दीन ईमान इस्लाम को बचाने के लिए अपने इलाके वतन को छोड़ता है जी तो ये हिजरत करना उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देते हैं, सही, हमें भी आपकी जैसी 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 वॉइस है आपकी, जिस हिसाब से आप कुरान पढ़ाते हैं, सच में मतलब फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मतलब मैं वो खो गया था, आई थिंक सूरह रहमान था, राइट, हाँ, मैं बाद में फिर सोच रहा था कि माइक तो लगा हुआ है, अगर नीचे ऐसा वॉइस रिकॉर्डिंग ऑन होता तो कितना अच्छा होता, मतलब लोगों के लिए भी एक थोड़ा वो सदका ज़रिया बन जाता है तिलावत करते हुए, तो वो खुद भी अभी महसूस होता है, हाँ राइट। से ये इतने मुस्लिम्स जो यूथ है, जो इतने सुपरस्टार्स हैं, अगर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टिकटॉक हो या फिर रील्स हो या इंस्टाग्राम पे हो, तो बहुत सारे बड़े बड़े मुसलमान जो लड़के हैं, नौजवान, वो बेहयाई और फहाशी को प्रमोट कर रहे हैं, उन्हें पता है कि उनका दीन इस्लाम क्या सिखाता है क्या इसमें एक और नहीं, बात कहता हूँ आपको कि हमको इस्लाम को फॉलो करना है, जी मुसलमान को फॉलो नहीं करना है, नहीं बस मेरा कहने का हाँ, मतलब ये है सही कि वो लोग मुस्लिम मेरे हैं, सामने बहुत सारे ऐसे आए हैं कि जिन्होंने कहा कि भाई मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम कबूल कर चुका हूँ, तो मैं उनके सामने एक बात कहा बहुत ज़रूरी ये हमेशा रखता हूँ जी जी कि भाई अगर तुम मुसलमानों को देखोगे बदजन हो जाओगे, सही बात है, इस्लाम को देखोगे आप आगे बढ़ो, इस्लाम चोरी से मना करता है, बिल्कुल आप बिल्कुल, देखोगे मुसलमानों में कुछ ऐसे जो चोरी भी करते हैं, आप देखोगे इस्लाम को जिना से मना करता है, लेकिन आप मुसलमानों को देखोगे वो जिना भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बात है, इस्लाम को देखोगे वो सच्चाई की तालीम देता है, लेकिन मुसलमानों को देखोगे वो मार्केट में झूठ के एतबार से बदनाम है। राइट राइट, इस्लाम को फॉलो करना। बिल्कुल, और रही बात वो कि नाम रखने से कोई मुसलमान नहीं होता, हाँ ये कायदा कानून है ये ऐसे अगर मदीने के अंदर रईसुल मुनाफिकीन का जो सरदार था उसका नाम क्या था? अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल, क्या नाम था? अब्दुल्ला, उसके नाम में अल्लाह है, हाँ अब्दुल्ला नाम है उसका, राइट राइट, लेकिन वो अल्लाह का मुनाफिकीन- बंदा, हाँ अल्लाह का बंदा, और लेकिन लक़ब क्या मिला उसको? रईसुल मुनाफिकीन का सरदार। रईस है, उसका जब इंतकाल हो गया तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह के रसूल को मना किया कि आप उसकी जनाजे की नमाज़ मत पढ़ाओ, जी लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जब तक अल्लाह ने मुझे नहीं रोका है मैं कोशिश करूँगा कि मैं, क्योंकि उन्हें अपने आप को ज़ाहिरन मुसलमान किया था ना, जी जी मैं मुसलमान हूँ ये ज़ाहिर किया था। करेक्ट, अल्लाह के रसूल ने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई, अपना कुर्ता उतारे उसके लिए, उसको कब्र में दफनाया, राइट, बाद में कुरान की आयत नाज़िल हुई, के मुनाफिकीन के लिए जनाजे की जनाजा नमाज़ नहीं पढ़ा, आप एक दफ़ा नहीं, आप 70 दफ़ा भी अगर पढ़ते तो इसकी मग़फ़िरत नहीं करोगे। नहीं हो सकता, सही, अल्लाह का निज़ाम भी यही है, अल्लाह का कानून भी यही है। धीरे धीरे जैसी जैसी ज़रूरत पड़ती है, जैसे कुरान करीम 30 पारों पर मुश्तमिल है, 114 सूरतें हैं, उसमें 6666 आयतें हैं। अल्लाह चाहते तो मुकम्मल अलिफ लाम मीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर वन्नास तक मुकम्मल ये कुरान अल्लाह के रसूल के क़ल्ब अतहर पर उतार सकते हैं, जी बिल्कुल, लेकिन अल्लाह के रसूल पर पूरे 23 साल में
जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती थी, जैसे जैसे वाक़यात रोनुमा होते थे, वैसे वैसे कुरान की आयतें, कभी सूरतें, कभी रुकू अल्लाह के रसूल पर नाजिल होते थे। तो ये बदर चल रहा है जी तो फ़ौरन बदर की आयतें नाजिल हो, हाँ सही बात है। ये ओहद चल रहा है, ओहद की आयतें नाजिल हो गई। अल्लाह के रसूल सुलह हुदैबिया के वक्त में आए तो वहाँ पर उम्रा करने के लिए आए, उम्रा करने दिए नहीं उनको, जी जी तो दोबारा बगैर उम्रा किए उनको लौटना पड़ा मदीना के लिए। तो जब लौट रहे हैं तो कुरान की आयतें नाजिल हो रही, इन्ना फतह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सहाबा के जहन में ये था कि हार के जा रहे जी जी और अल्लाह जीत की खुशखबरी सुना रहा है। माशाल्लाह। तो ये मौका महल के हिसाब से, जैसे आप बता रहे थे कि ट्रेन जैसा चलता है उसके हिसाब से, तो अल्लाह का निज़ाम भी जैसे कुरान करीम का हम तरीका देखते हैं नाजिल होने का, वो ट्रेंड के हिसाब से ट्रेन के हिसाब से नाजिल होता है। हाँ, सही बात है। मतलब अभी जो सिचुएशन जो है उसके हिसाब से हुआ है। एक अभी बहुत अच्छी बात कही है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज पे बुला लिया। जी तो बुलाने का टाइम देखो कैसा है, कभी भी बुला सकते थे। सही जिस वक्त नबूवत देनी थी उस वक्त बुला के नबूवत भी देते, नमाज भी देते और अपने पास बुला लेते। सही लेकिन अल्लाह के रसूल को जिस वक्त बुलाया वो टाइम कैसा था। ताइफ में गए दावत देने के लिए, मक्का वालों से बेजार होके, तो ताइफ वालों ने भी कबूल नहीं किया, सही बात। लेकिन उन्होंने इतना जुल्म किए कि मक्का वालों के जुल्म को भी पीछे छोड़ दिया। पीछे से पत्थर बरसाए जा रहे, गालियाँ कसी जा रही है, नौजवान अल्लाह के रसूल के पीछे, अल्लाह के रसूल आगे आगे भाग रहे। आज हमें कोई चेहरा बदल के बात करता है ना, ऐसे ना क्या तेवर बदल के, हाँ 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 हमको बर्दाश्त नहीं होता। बर्दाश्त नहीं होता है। और उन्होंने और इतना हालांकि हमारी कोई औकात ही नहीं है। सही बात है। और जिसकी सब कुछ है, जिसके तुफैल में अल्लाह के रसूल के बारे में अल्लाह ने कहा लौला कमा खलक़तुल अफ़लाक, ए नबी जी अगर मुझे तुझे बनाना ना होता तो मैं किसी को नहीं बनाता, अरे माशाल्लाह। ये चांद सूरज ये सितारे भी न बनाते। तो जिसके सदके ये कायनात बनी है उसको वो आगे आगे भाग रहे हैं और ये पीछे नौजवान उनके पीछे लगे हुए हैं। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु अल्लाह के रसूल की खिदमत में थे, उन्होंने अल्लाह के रसूल को सहारा दिया, एक बाग में ठहरे, इतना मारा गया कि खून से जूतियाँ चिपक गई पैरों को, आँख से आंसू जारी है, दिल क्या ज़ख्मी हो गया था। वो मंजर तो सोचे ना कैसा है। जी 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 तो ऐसे वक्त में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे या रसूलल्लाह ये पहाड़ों का फरिश्ता है, ये हवाओं का फरिश्ता है, ये पानी का फरिश्ता है, आप एक इशारा कर दीजिए। ताइफ पहाड़ के बीच में बसता है, दोनों पहाड़ों को मिला दिया जाए और पूरी ताइफ पीस के खीमा बना के ख़त्म कर दिया जाए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह ये नहीं तो इनकी नस्लें सही, अल्लाह ये मुझे नहीं जानती है, अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। फिर शिकायत की तो अपनी कमज़ोरी की शिकायत की, हो सकता है कि अल्लाह मुझ में कोई कमज़ोरी हो जिसकी वजह से ये इन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया है। जी जी अभी दिल टूटा हुआ, मक्का वालों से मायूस हो गए, ताइफ वालों ने ये उनके साथ मामला किया, दिल एकदम छन्नी छन्नी हुआ है। जैसे बाप और बच्चे का जो मामला होता है ना कि बेटा नाराज़ है, बेटा उदास है, गमज़दा है, तो बाप क्या कहता है, चल जरा घूम कर आते, सही बात है। मूड तेरा फ्रेश होगा, जी जी माइंड फ्रेश होगा, यही बोलते हैं जी। ना, चलो जरा घूम कर आते। तो अल्लाह ने अपने हबीब को घूमने के लिए, उनका दिल बहलाने के लिए, उनका माइंड फ्रेश करने के लिए आसमान पे बुला लिया माशाल्लाह। और इतना ऊंचा मकाम दिखा दिया, इतना ऊंचा मकाम कि सिदरतुल मुंतहा पर जब पहुँचे हैं हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पीछे हट रहे और अल्लाह के रसूल आगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये जिब्राइल क्या हो गया, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक साथ में थे, मस्जिद अक्सा से सातों आसमानों तक साथ में थे, जन्नत जहन्नम के मुझे मनाजिर दिखाए तब साथ में थे, और मकाम शरीफुल अक़लाम में तुम साथ में थे, अब यहाँ आके मेरा साथ क्यों छोड़ रहे हैं। सही बात है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया या रसूल अल्लाह अगर इससे आगे मैं जाऊँ ना तो अल्लाह की तजल्ली से मेरे पर जल के राख हो जाएंगे, यहाँ से आगे आज तक कोई गया नहीं और आपके बाद क़यामत तक कोई जाएगा नहीं, क़यामत तक कोई जाएगा नहीं। तो ये मकाम जब अल्लाह के रसूल ने देखा तो अल्लाह के रसूल को बताया गया अल्लाह ने कि हबीब ये जो मामला कर रहे हैं ना इनसे परेशान ना, आप तो बहुत आला है। वो कहते नहीं क्या, ये सामने वाले बंदे ने आपको वीवो नहीं दिया, आप रोते बैठ रहे। हाँ। आपके अब्बा कह रहे बेटा तू आईफोन के लायक है, जी 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 तू तो आईफोन वाला है, तो वीवो के न देने पे नाराज होने की जरूरत नहीं है। नहीं। ये बड़ा दिल किया तो मौका महल के हिसाब से मेराज का सफ़र कब करवाना है, कुरान के आए थे किस वक्त में नाजिल, तलाक के वाक़ा जैसे वाक़या पेश आया, जैसे हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा बूढ़ी औरत है, सहाबिया है, उनके शोहर ने उनसे कहा कि अंती का ज़हरी उम्मी, तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह है। ये अरब में अपने माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ तशबीह देते थे ना, तो ये तलाक मानी जाती थी।
और हमेशा के लिए हराम हो जाती थी। तो उनके शोहर ने ऐसा कहा, ये अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई और अल्लाह के रसूल से शिकायत करने लगी, या रसूलल्लाह मेरे शोहर ने मेरे साथ में ऐसा मामला किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अब तक अल्लाह का कोई हुक्म नहीं आया है और अरब का रिवाज ये है कि इसको तलाक मानी जाती है, लिहाजा तुम उन पर और वो तुम पर हमेशा के लिए हराम हो। अब अल्लाह के रसूल ने तो ये जवाब दे दिए। अब हज़रत खौला बिनत सालबा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो गई, कहा कि या रसूलल्लाह अगर आप नहीं सुनते तो मैं अल्लाह को सुनाती। सही सही बात है। हज़रत अम्मी आयशा फरमाती हैं कि मैं अल्लाह के रसूल के सर में मालिश कर रही थी। हज़रत खौला बिनत सालबा रज़ी अल्लाह अन्हा कि अल्लाह को सुना रही थी अपने दुखड़ा, वो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, वो क्या दुखड़ा सुना रही है। ए अल्लाह मैं तो बूढ़ी हो गई, मेरी कमर झुक गई और मेरे बच्चे जवान हो गए, और ऐसे वक्त में अगर मैं दूसरे के पास, मेरा शोहर अगर मुझे तलाक दूंगा तो मैं कहाँ जाऊँगी। जी जी। तो अल्लाह की तरफ से कुरान की आयतें नाजिल हो गई। सूरह हश्र 28वां पारा जहाँ से शुरू होता है, क्या सूरह मोमिनून है, शायद सूरह मुजादिला। अच्छा क्या है? सूरह मुजादिला। अल्लाह की तरफ, अल्लाह के साथ में झगड़ा करने वाली सूरत। अल्लाह के साथ में झगड़ रहे थे, अल्लाह मेरे हक में फैसला नाजिल फरमा। अम्मी फरमाती है कि वो मेरे सामने बैठ के क्या बड़बड़ा रही है मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन मेरे रब ने आरशा पर बैठे बैठे उसको सुन लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह। अल्लाह कह रहे हैं कि अल्लाह ने उस औरत के गुफ्तगू को सुन लिया जो तुमसे बयान कर रही थी, तुमने नहीं सुना लेकिन अल्लाह ने सुन लिया। और उसने अल्लाह से शिकायत की। फिर वो तलाक़ ज़िहार का मसला नाजिल हो गया। तो ये तलाक़ ज़िहार का मसला पहले भी आ सकता था, उसी टाइम जैसा मौका है, जैसा ट्रेंड है जी, उसी हिसाब से। सही बात। मैं सोचते रहता हूँ कभी कभी इस बात पर कि जैसा माहौल चल रहा है उसके हिसाब से, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि माहौल के हिसाब से जैसा ट्रेंड है, गलत गाइड करने वाले लोग यानी मीडिया, जैसे तस्वीर की जो मौका, जो वाकया पेश आया है उसकी गलत तस्वीर पेश करने वाले मीडिया रात दिन लगे हुए हैं, बिल्कुल उसकी सही तस्वीर पेश करना ही हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। ऐसे वक्त में हम खामोश नहीं रह सकते। सही बात है। आप जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसीलिए लोग आपको पसंद करते हैं, देखते हैं। अल्लाह बहुत तरक्की अता फरमाए आपको, बहुत अच्छी चीज़ है। और ये सलाहियत जो है ना अल्लाह हर किसी में डालते हैं, लेकिन वो उसको समझना चाहिए कि भाई मेरे अंदर भी क्या है, एक सलाहियत है। जी जी। तो वो खुलने के बाद उसका एहसास होता है कि मुझ में ये सलाहियत है। जैसे एक बंदूक है उसमें गोली है, लेकिन बाज़ लोगों को उसको चलाना नहीं आता। जी जी। और कुत्ता सामने आ गया, वो बंदूक ही फेंक के मार दिया उसको। फेंक के मार दिया। बंदूक फेंक, क्योंकि चलाना नहीं, हालांकि ताकत इतनी थी कि शेर भी अगर आता तो वो उसको मार सकता था। जी जी। लेकिन उसने उसकी ताकत को पहचाना नहीं, तो उसने क्या किया, बंदूक ही फेंक के मार दिया। हथियार भी गया और खुद भी गया। सब खत्म। तो ऐसे अल्लाह ने हर इंसान में सलाहियत रखी है, तो उसको अपनी सलाहियत को जानना चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत मतलब मेरे को भी, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सच में मतलब मैं तो आज मेरी आंखें तो नम हो गई थी। मतलब आपके अंदर वो इतनी ताकत है ना, मतलब उस चीज़ की कि लोगों तक आप अच्छा पैगाम पहुँचा सकते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी 60 साल की हमारी उम्र है ज़्यादा से ज़्यादा, या 60-70 साल, और उसमें भी अगर हम मतलब 1000 लोगों को भी सही रास्ते पे ले आए, बहुत होता है। मतलब हमारी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। हकीकत हज़रत अली से फरमाया रज़ी अल्लाह के रसूल ने कि अली अगर तेरे ज़रिए एक भी बंदा राह रास्ते पर आ गया तेरी नजात के लिए काफ़ी। माशाल्लाह। एक भी ये बहुत बड़ी बात है। इसीलिए हम मतलब जितना हो सके, क्योंकि मैं इस्लाम मैंने 2022 में ही लेके आया था। मतलब मैंने इस्लाम कबूल तो 2022 में किया था, अगर आपको पता होगा तो। नहीं, अच्छा आपको नहीं पता है। कोई बात नहीं। तो 2022 अपना ये रमज़ान में लास्ट ईयर, उसमें मैंने छुप के इस्लाम कबूल किया था। जो नमाज़ पढ़ना मैंने तभी से स्टार्ट किया, तभी से मैंने सीखा था। पहले सीखा नमाज़ पढ़ना, फिर इस्लाम कबूल किया, फिर नमाज़ें पढ़नी स्टार्ट की रमज़ान में। तब से चल रहा था। बट मैं गाने भी सुनता था उसके बीच में, गाने डालता भी था, ठीक है, क्योंकि अभी कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, क्योंकि मैंने वो अपने खुद ही किया है। और एक तो पंजाबी हूँ, तो गाने छोड़ना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। गाड़ी में जब तक गाने नहीं बजेंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? नहीं चलती है गाड़ी। पंजाबी गाना बहुत ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला ने ऐसी तौफीक दी, जब मैंने एलानिया इस्लाम कबूल किया सबके सामने, तो देखा लोग इतना प्यार करें। मतलब एक दिन में भाई 1 लाख कमेंट आए सिर्फ। अल्लाह कितना प्यार किया होंगे, कितनी मोहब्बत। मतलब 1 साल में जो जितनी भी परेशानियाँ, अकेले जो भी कहीं जाते थे तो छुप के नमाज़ पढ़नी पड़ती थी दोस्तों से, या सब जो भी होता था दिमाग में होता था,
दोस्त लोग दूसरे रूम में हैं, भाई मैं दूसरे रूम में, बोला चलो मैं आता हूँ, सो के उधर 2 रकात मतलब जो भी नमाज। आपको इस्लाम की जिससे अप्रोच हुआ आपको? द बेस्ट थिंग इज़ कि बचपन से मैं भी सोचता था ना कि अगर हमारा यहाँ पे मतलब अगर एक तबका देखेंगे हिंदुइज्म या सिखिज्म, इसके अंदर एक बात मैं बोलूँ कि जैसे इन्होंने सवाल किया कि कौन सी चीज़, हकीकत यह है कि इस्लाम की हर चीज़ अच्छी है, हर चीज़ अच्छी है, इस्लाम की हर चीज़ प्यारी है, हर चीज़ लेकिन कोई चीज़ ऐसी होती है जो इंसान का टर्निंग पॉइंट होता है ना, इसको देखकर मैं मुसलमान हो गया। जैसे एक शख्स ने कहा था भाई अपने मुसलमान होने की कहानी उसने सुनाया कि बोले मैं वाक़यात पढ़ रहा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में हाँ कि एक लुकमा उनका सदक़े का पेट में गया, जी जी, तो जब उन्हें पता चला कि ये सदक़े का है तो वो कै कर रहे, उल्टी कर रहे, इतनी तकलीफ़ हुई उनको निकालने में। तो कहने वाले ने कहा कि हज़रत आप इतनी मशक्क़त एक लुकमे के लिए, जान चली जाती। कहा कि अगर ये मेरे जान के साथ अगर ये लुकमा निकलता तो मैं जान के साथ इसको निकाल देता। तो भाई जिस मज़हब के अंदर एक लुकमा सदक़े का खाना जायज़ नहीं है, जिसके लिए जायज़ नहीं है उसके लिए, हाँ जिसके लिए, तो वो इस्लाम कितना प्यारा होगा। बहुत वो जैसे ये वाक़या उनके लिए टर्निंग पॉइंट बन गया, वो इस्लाम में दाखिल हो। तो मेरे लिए टर्निंग पॉइंट अगर आप देखा जाए तो मतलब जैसे मैंने बताया कि बचपन से मैं मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों को ऑब्ज़र्व मैं बहुत ज़्यादा करता हूँ, वो मुझे बहुत बचपन से हर चीज़ में ऑब्ज़र्व करता हूँ। तो मैं ये सोचता था कि अगर हमारे खुदा यहाँ पे हैं, जो मंदिर में हम जाते हैं राइट, तो वो खुदा बाहर वालों के भी तो होने चाहिए जी, खुदा तो सबका एक होना चाहिए, क्योंकि वो भी तो इंसान है। अगर अमेरिका में कोई रहता है, जी बिल्कुल, कोई दुबई में रहता है, कोई कहीं भी रहता है, सबका खुदा तो एक होना चाहिए ना। मतलब हमारा खुदा अलग क्यों, हमारा खुदा ऐसा क्यों दिखता है, उनका खुदा अलग क्यों है, वो लोग किसी और को क्यों मानते हैं। सूरज तो एक ही है सबके, सबको एक ही दिखता है। बारिश भी हो रही है, सबको सब जगह बारिश हो रही है, सब जगह एक ही चीज़ है। तो कुरान करीम में आपने जो कहा ना कि मेरा मिजाज है, मैं सोचते रहता हूँ, गौर करते रहता हूँ, कुरान बार बार वही कहता हूँ, कोई कहता है एक अहकाम नाजिल करता है, एक कोई हुक्म नाजिल किया कुरान ने, आखिर में एक जुमला इस्तेमाल करा, अफला यतफक्करून अफला ताक़िलून, क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते, क्या तुम सोचते नहीं, क्या तुम समझते नहीं। यानी अगर तुम गौर फिक्र करोगे तो तुमको समझ में आएगा, हिदायत मिलेगी। और एक और बात मैं आपके ज़रिए से नहीं, कि आपके जो देखने वाले हैं उन लोगों को बताता हूँ कि जब इस्लाम लेकर आए, अलिफ लाम मीम अहसिबन नास अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला यफ्तनून, कुरान कहता है कि ईमान लाने के बाद जो है आपने क्या ये गुमान कर रखा है कि आपको आजमाया नहीं जाएगा। ज़रूर आजमाया जाए, हालात आएंगे तो हालात किस पे नहीं है, बिल्कुल आते हैं। और ये दुनिया जो है ना आयशो इशरत की जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सही बात है। आयशो इशरत करने के लिए, अपने दिल चाही ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ने एक जगह रखी है, बहुत अच्छी जगह रखी है। वो बोलते नहीं कि अरे अभी स्ट्रगल का ज़माना है, बाद में मज़े उड़ाएंगे, तो मज़े उड़ाने का ज़माना अपना ये नहीं है। सही बात है। ये कोई मज़े हैं, सेहत के बाद बीमारी आनी है, मालदारी के बाद माल के ख़त्म होने का ख़तरा है, ज़िंदगी के बाद मौत का ख़तरा है, जवानी के बाद बुढ़ापी का डर लगा हुआ है, बाल सफ़ेद दिख गए तो इंसान टेंशन में आ जाता है, अरे क्या हो गया। मेहंदी लगाने से कोई जवान होता नहीं, जवान नहीं होता, सही बात। उसकी सिर्फ क्या है, वो मॉडिफाई हो गया वो, लेकिन अंदर का जो है, अंदर की चीज़ तो वही है ना, हकीकत तो हकीकत ही है। जी जी बिल्कुल। तो बस हालात अगर आए तो जमे रहना चाहिए। बिल्कुल। जैसे आपके साथ में हालात, आपके अम्मी अब्बा है, जो वालिदैन है आपके, मदर फादर है, ये बहुत अच्छे रहे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हर किसी को ऐसा मौका माहौल नहीं मिलता है। स्टार्टिंग में मतलब जैसे मैंने बताया 2022 में, तो एक साल वो स्ट्रगल काफ़ी हुआ है जी, क्योंकि घर पे इस चीज़ को ऑब्वियसली अलाउ नहीं था, और मतलब उनको समझाने में, अभी जैसे वो शिरक नहीं करते हैं, अभी शिरक से पाक हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ना कोई फ़ोटो है घर में, ना कहीं जाते हैं, किधर भी नहीं, उनको एक रब पे ला इलाहा इल्लल्लाह उस पे है। अभी आएंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर इंशाअल्लाह। अभी फिर मैंने मतलब इतनी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, मतलब मैं अभी ऑब्वियसली बता नहीं सकता हूँ, बट बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं घर में। बट वो एक साल का पीरियड था जो लोगों को नहीं पता है। जब मैंने बताया ना कि मैंने छुप के इस्लाम कबूल किया था, बट उनके सामने ही तो नमाज़ पढ़ते थे हम, मतलब मैं पढ़ता था, तो फिर बात होती थी उनसे, तो ऑब्वियसली माँ बाप से तो हम लड़ नहीं सकते हैं, बिल्कुल, हमें उनसे मोहब्बत से पेश आना है, प्यार से पेश आना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, आप एक काम कर लो, बस मेरा 30 दिन के लिए मेरी बात मान लो, बस 30 दिन के लिए, दैट्स इट। वो 30 दिन उन्होंने मेरी बात मानी, और फिर उसके बाद वो ला इलाहा इल्लल्लाह पे आ गए। और वो 30 दिन पे क्या किया उन्होंने, मैंने उनको बोला था एक मोहम्मद सबके लिए एक सीरीज़ है, रशीद मिफ्ताही साहब हैं, इधर ही रहते हैं, कोंडवा में रहते हैं। मैंने भी उनकी सीरीज़ देखी थी, तो मुझे सीरतुल मतलब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
जो ज़िंदगी है तो वहीं से पता चली थी, मुझे पता नहीं था कुछ भी। उनके वीडियो ऑडियो में है। उनकी वीडियो में है पूरा, उन्होंने पूरा सीरीज़ बनाया। मौलाना खैर मुहाजिर मक्की अच्छा, मक्कतुल मुकर्रमा में हरम शरीफ के अंदर बैठ के वो दरस देते हैं। जी जी, अभी बीमार चल रही है, अल्लाह उनको सेहत अता फरमाए। आमीन। तो उनकी भी सीरत के उन्वान पर सीरीज़ है, 30 पार्ट है उसके, 30 अच्छा। वैल्यू है, 30 जिल्दे है उसकी। जी जी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले के हालात, राइट, वहाँ से लेकर अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद तक के हालात, जी, एक एक चीज़ डिटेल में उसके अंदर बताई गई। माशा। हिंदी में, उर्दू में? उर्दू के अंदर। उर्दू में ऑडियो है, अच्छा, ऑडियो वीडियो नहीं है। ऑडियो है। मौलाना मक्की के बहुत सारे वीडियो भी चीज़ें चलती है, मसले मसाइल वगैरह बताते हुए देखे होंगे आपने। चिट्ठियाँ आती है उनके दर्स में और वो चिट्ठियों के फ़ौरन सवालों के जवाब देते होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी दुनिया उसको सुनती है। माशाल्लाह, मैं कहूँगा कि आप भी उसको सुन लीजिए इंशाल्लाह। हाँ जी, प्रॉब्लम। तो बस वही मैंने उनको बोला कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, मतलब उनकी ज़िंदगी के बारे में जी, जानो, बिल्कुल। बस उतना ही। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह डेली देखा, हमने थोड़ा फोर्स किया उनको, तो देखा। बट ये पीरियड थोड़ा बहुत बाद आया, ये बाद में आया, मतलब उससे पहले थोड़ा स्ट्रगल चालू था, अल्हम्दुलिल्लाह चालू था। आप जमे रहे, अल्लाह ने फिर आपके लिए रास्ते खोल दिए। तो उन्होंने फिर सुना, उन्होंने फिर उनको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत कुछ पता है अभी, और घर वालों को भी पता है, तो उनको सारी चीज़ें पता है। ऑफकोर्स शिर्क के बारे में पता है, तो उनको शिर्क के बारे में जब समझ आया, क्योंकि लॉजिक वाली बात होती है ना, तो लॉजिक उनको समझाया हमने, तो समझ गए वो। तो इसीलिए फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सपोर्ट किया कि हाँ कर ले एलानिया कबूल, तो तब जाके मैंने एलानिया कबूल किया उनके सपोर्ट से। फैमिली साथ में रहे तो इंसान फिर तो क्या है, दुनिया जो मर्जी बोले, मेरे को कुछ सच में कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर मेरे डैडी मेरे साथ है तो उनको देखो आप कैसे हो। और एक हकीकी बात है कि आप भी लोगों को बताते रहे, बहुत सारे लोग सुनकर जो है ना इस्लाम को गलत समझते हैं। जी जी, बिल्कुल। अगर आपको इस्लाम से इतनी ही नफरत है तो आप हकीकत में इस्लाम को पढ़े, करेक्ट, इस्लाम को समझे, बिल्कुल। तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाए कि यहूदी नहीं, कुरान के ख़िलाफ़ और इस्लाम के ख़िलाफ़ किताबें लिख रहा था। हाँ, ख़त्म होते होते अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी, माशाल्लाह। उसको समझ आ गया कि भाई इस्लाम क्या चीज़ है। हमारे साथ भी तो सेम ही हुआ ना। हमने स्टार्ट कैसे किया था 2020 से, हमने पैसों के लिए यूट्यूब पे इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया था। जी जी। तो मौलाना वहाँ से- तारिक जमील साहब का ये देखा है मैंने, आपका करबला का। हाँ, और भी बहुत सारे, मतलब 2020 से स्टार्ट किया था हमने, तो डेली हम इस्लामिक वीडियोस देखते थे। बहुत सारे उलमा के बारे में उनकी वीडियोस पे रिएक्शन देते थे, जो लोग बोलते थे हम उस पे रिएक्शन देते थे। अल्लामा खादिम रिजवी साहब, जी। फिर उसके बाद नुमान अली खान साहब, फिर उसके बाद तारिक जमील, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, जितने भी हैं सब, उन पे हम रिएक्शन देते थे और व्यूज़ आते थे, वहाँ से बढ़े, बट वहीं से हिदायत मिल गई। आपके मुकद्दर में अल्लाह ने हिदायत लिखी थी। देख लो। बट हाँ, मेरा इस्लाम की तरफ आने का वो एर्तुल गाजी देखने के बाद हुआ था ये बात। तो एर्तुल गाजी देखा तब इस्लाम के बारे में पता चला। वो कौम हमेशा तरक्की करती है जो अपने तारीख को संभालती है। जी जी, बिल्कुल, हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप आए, अल्लाह आपको खुश रखे, आबाद रखे। एकदम मुझे समझ में आया। हाँ बेटा, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। ओके जी। सो गाइस, ये थे हमारे मुफ्ती सुल्तान साहब, खराड़ी मस्जिद से, खराड़ी जामा मस्जिद से। बहुत ही बेहतरीन शख्स हैं और तौहीद पे कायम है, सबसे बड़ी बात। माशाअल्लाह तबारक अल्लाह, उनकी बातें और उनकी तिलावत, सच में आँखों में नमी आ गई थी। मेरी ज़िंदगी में पहली बार हुआ है कि मैंने तिलावत सुन के मेरी आँखों में इतनी नमी आई हो, और मतलब जुम्मे की नमाज में तिलावत सुन के नमी आई हो, ये पहली बार हुआ है जुम्मे की नमाज में। मतलब सच में मैं खो गया था जब मैं सूरह रहमान, क्योंकि मेरे को याद है वो उसने किया था ना, हमदान ने। तुझे याद है हमदान ने ये सूरह
सूरह की तिलावत की थी फार्म हाउस में, आमिर भाई के फार्म हाउस में। तो तब से मुझे ये याद है, खलकल इंसान जब उन्होंने बोला ना, तब मुझे याद आया कि हाँ ये सूरह रहमान ही मैंने सुना हुआ है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद नहीं है ना ये वाला सूरह। तो माशाल्लाह तबारकल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उनसे हमने रिक्वेस्ट की है कि अगर पॉसिबल होगा तो वो रिकॉर्डिंग दे देंगे तो आपको भी सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, रूह को सुकून मिलेगा। घर पे आ चुके हैं, अभी थोड़ा शूट करना है। शूट करने के बाद हम इफ्तारी करेंगे और इफ्तारी में देखते हैं कि मम्मा ने क्या बनाया है। तो चलिए शूट करते हैं। पहले देखिए तुम्हारा भाई जुम्मा की नमाज पढ़ के आया था, घर पे आके असर की नमाज पढ़ी हमने और उसके बाद अभी बैठ गए हैं कुर्लुस ओस्मान सीज़न 3 एपिसोड नंबर 3 का रिएक्शन देने के लिए। A few moments later. सो गाइस, ये देखिए हमारा जो इफ्तारी का कार्यक्रम है वो स्टार्ट हो चुका है। मम्मा ने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रख दिए और ये देखिए मम्मा इधर मशरूम तल रहे हैं मेरे लिए। हाय 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 हाय, मशरूम देखिए। गाइस दुआ हमने कर ली है, क्योंकि रोज़ा खोलने से पहले दुआ करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और ये है, क्या है? खजूर। खजूर है ये, खजूर। तो ये खजूर चखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह तबारकल्लाह। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। लुक एट द मशरूम गाइस। ओह खुशबू इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सॉस के साथ। और मतलब एक बार खा के ज़रूर देखना ये मशरूम के पकौड़े ना। आय हाय जूसी देखो। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। कल फिर से रोज़ा है, 10 मुहर्रम का कल रोज़ा होगा हमारा इंशाअल्लाह। उसका वीडियो कल आ जाएगा आपके पास। तो आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, फी अमान अल्लाह।